जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबकी जोड़ी सदा प्रेम और खुशियों से भरी रहे। जोत माता सभी सुहागन स्त्रियों के पतियों को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और तरक्की प्रदान करें। सभी का सुख सौभाग्य अखंड रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ वो त्योहार है जिसका साल भर सभी सुहागन स्त्रियों को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार होता है, और खासकर जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, उनकी खुशी तो दोगुनी हो जाती है, क्योंकि 16 श्रृंगार के साथ चौथ माता और चंद्रमा का पूजन करके वो अपने पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त करती हैं। और विवाह के पश्चात यही वह खूबसूरत पहला मौका होता है जब नवविवाहिता सुहागन हो या कई वर्षों से अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का यह कठिन व्रत कर रही हैं। वे सभी सुहागन महिलाएं पूर्ण समर्पण भाव और अपना प्रेम बोलकर नहीं, भावनाओं, संस्कार और मर्यादा के साथ जताती हैं। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला यह व्रत सभी व्रतों में कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी सुहागन महिलाएं पूरा दिन निर्जल और निराहार रहकर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल और भोजन ग्रहण करती हैं। यह कठिन व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए किया जाता है, और भविष्य में किसी भी प्रकार के पति पर आने वाले संकटों से चौथ माता उनकी रक्षा करती हैं। करवा चौथ के दिन गोधूली बेला में यानी कि प्रदोष काल में पूजा करने के पश्चात करवा चौथ की पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं। तो आइए आज हम करवा चौथ की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल की है। एक समय पांचों पांडव नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे तो द्रौपदी चिंता में डूब गईं। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उनका स्मरण किया, जो कि हर संकट में द्रौपदी का साथ देते थे। इस तरह याद करने पर उन्होंने तुरंत द्रौपदी को दर्शन दिया और उनकी चिंता का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, हमारे सभी संकट दूर हो और मेरे पति की आयु भी लंबी हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा कि एक समय पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, और शिव जी ने इस संदर्भ में जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे द्रौपदी, ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जल तथा निराहार रहकर संध्या के समय भगवान गणेश व चौथ माता का पूजन करके पूर्ण श्रद्धा और भाव से यह कथा सुनी जाती है। पूर्व समय की बात है, एक स्वर्ग से भी सुंदर राज्य में धनिक नामक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 पुत्र और संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त देवी के समान सुशीला नामक एक अति सुंदर कन्या थी। समय आने पर सुशीला का विवाह एक अति सुंदर वणिक पुत्र के साथ कर दिया गया। सुशीला के सभी 7 भाइयों का विवाह भी हो चुका था। अब जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया, उस दिन सुशीला ने भी अपनी 7 भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। फिर सभी ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ गणेश जी और चौथ माता का पूजन किया। फिर प्रेम से करवा चौथ व्रत की कथा सुनी, और फिर सभी महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु सुशीला दिन भर की भूख प्यास सहन न कर सकी और व्याकुल होने लगी। उसकी इस तरह की व्याकुलता को देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ, जो कि सुशीला को बहुत प्यार करते थे। इस कारण 7 भाई सुशीला को अपने साथ भोजन करने का आग्रह करने लगे, परंतु सुशीला ने भाइयों को समझाते हुए कहा कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, वह चंद्रमा को अर्घ दिए बिना अन्न और जल ग्रहण नहीं कर सकती। 7 भाई अपनी एकलौती बहन को बहुत प्रेम करते थे, इसी कारण उन्हें अपनी बहन की पीड़ा सहन नहीं हुई, और वह यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनकी बहन चंद्रमा को अर्घ दिए बिना अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। फिर सुशीला के भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनमें से एक भाई नगर के बाहर सबसे ऊंचे वृक्ष पर जाकर चढ़ गया और वहां पर आग जलाकर नकली चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया, और घर आकर सुशीला से बोला, बहन जल्दी बाहर आओ, देखो चंद्रमा निकल आया है। सुशीला ने भाभियों से कहा, चलो भाभी पूजा कर लो, चंद्रमा निकल आया है। तब भाभियों ने कहा, भाई साहब आपका चांद निकल आया है, आप पूजा कर लीजिए, हम थोड़ी देर बात करेंगे। फिर सुशीला ने नकली चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर भोजन कर लिया। सुशीला के भोजन करते ही ससुराल से बुलावा आ गया। सुशीला ने घर जाकर देखा तो उसका पति अत्यधिक बीमार
और मूर्छित अवस्था में था। सुशीला को शक हो गया कि उससे चौथ व्रत में जरूर कोई त्रुटि हुई है। फिर उसने चौथ माता से कई तरह से माफी मांगी और पूरे साल इसी अवस्था में अपने पति की सेवा की। अगले वर्ष जब इंद्राणी इंद्रलोक से धरती पर करवा चौथ की पूजा व व्रत करने आई, सुशीला उन्हें पहचान गई और अपने पति के दुख से दुखी होकर वह इंद्राणी से पूछने लगी, माँ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा मेरे पति को मिल रही है। इंद्राणी को सुशीला पे दया आ गई और उन्होंने कहा, बेटी, पिछले वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था। इस बार तुम पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन और व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सुशीला ने इंद्राणी के बताए अनुसार विधि विधान से पूजन और व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करो तो तुम्हें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव अपनी तपस्या पूर्ण करके सही समय पर लौट आए और उन्हें अखंड सौभाग्य के साथ साथ खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया। जो भी सुहागन स्त्रियां पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके पति के जीवन में कभी कोई दुख और संकट उन्हें नहीं सताता। करवा चौथ के दिन विवाह योग कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। इस दिन उन्हें माँ गौरा का पूजन करके आशीर्वाद में भगवान भोलेनाथ जैसा पति मांगना चाहिए, जो हर संकट में उनका साथ भी दे और उनसे अत्यधिक प्रेम भी करे। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका सुहाग और सौभाग्य अखंड रखें। कथा पसंद आने पर कमेंट में अपने सुझाव व जय माता दी लिखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।